सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे का। अमित, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, क्या इस तरह की उम्मीद की थी आपने कि एमसीडी के चुनाव होंगे और पूरे देश को, ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को, इस तरह की ये शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए रवि, सबसे पहले दो इनसाइड स्टोरी है इस पूरे एमसीडी में जो इस वक्त हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कल से लेकर आज तक जो 23 घंटे रहे हैं सदन के अंदर, उसमें क्या क्या हुआ और उसके पीछे वजह क्या है, ये दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रहा है, सब अपना पक्ष रख रहे हैं, जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत। लेकिन जानना ये जरूरी है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। दो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरी कहानी और इस पूरी लड़ाई के पीछे। पहला, सीक्रेट वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग होने का डर जो है वो दोनों पार्टियों को सता रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि जो पार्षद हैं दोनों पार्टी के, वो अंदर फोन ले जाएं और जब वोट डालने के बाद फोटो खींच के वो बाहर भेजा जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो पार्षद है उसने पार्टी को वोट दिया। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बात को जानती थी, उनको इस बात का डर था कि कहीं बीजेपी के जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोट ना करे और अपनी लॉयल्टी पेश करने के लिए ये दूसरे पक्ष की तरफ वो फोन जो शॉट्स होगा, जो फोटो होगा वो ना भेजे। तो यही वजह है कि बीजेपी ने इस बात का विरोध किया। दरअसल पूरी कहानी इस तरह शुरू हुई, जो दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव खत्म होते ही, जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, 30 से 40 जो पार्षद थे उन्होंने अपना वोट दिया। उसके बाद शिखा राय के तरफ से और जो रेखा गुप्ता है जो बीजेपी की मेयर उम्मीदवार थी, उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन जताया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अंदर पार्षद जा रहे हैं वो फोटो खींच के किसी को भेज रहे हैं। इस बात पर पूरी लड़ाई जो है वो शुरू हुई और इस बात पर ऑब्जेक्शन किया गया चेयर से कि जो मोबाइल फोन है वो अंदर ना लिया जाए, क्योंकि वोटिंग जो है वो सीक्रेट होती है। जिस पर मेयर का ये तर्क था कि आप फोन अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से आप उसको साइलेंट रखना पड़ेगा, बाकी किसी चीज को आप इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते। इस बात को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ और 13 बार 23 घंटे के अंदर 13 बार जो सदन की कार्रवाई है वो रोकी गई, और आज जो है सदन की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल के आई, जिस तरह से बीजेपी के पार्षदों ने अपना रवैया अपनाया, जैसे ही ये बात शुरू हुई वो वेल में आ गए। दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी उसी तरह से रवैया अपनाया, उन्होंने भी हाथापाई की, उन्होंने भी पानी की बोतलें हमने देखा किस तरह से फेंका। जो रेखा गुप्ता थी वो जो पोडियम बना हुआ था जहां पर स्पीकर का चेयर था, उसके पास जाके उस पोडियम को गिरा दिया गया। बैलेट बॉक्स था वो अमित नाम के जो पार्षद हैं उन्होंने उसको फेंक दिया। तो ये पूरा तमाशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य को जिताने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो सदन के अंदर है वो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य को जीत के जाना है, जिसमें 3 आम आदमी पार्टी के पास 3 सदस्य की बहुमत है, बीजेपी के पास 2 है। सिर्फ मामला 1 पे फंस रहा है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि सदन के अंदर से 3-3 की बराबरी कर जो जोन में चुनाव होगा वहां पर जाया जाए। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि यहां से अगर एक पार्षद एक वोट का अगर बढ़त आम आदमी पार्टी को मिल जाता है तो बाहर जो जोन का चुनाव होगा, जिसमें जो 12 जोन है उसमें से 2 ऐसे जोन है जहां पर किसी को नहीं पता कि पक्ष जो पल रहा बीजेपी के तरफ जाएगा या आम आदमी पार्टी के तरफ जाएगा। इसीलिए ये जो पूरी कोशिश है, ये पूरी कवायद है, इसी बात को लेकर है कि यहां से जो जीत कर जाएगा तो वहां पर उस चीज को बैलेंस किया जाएगा। अगर क्रॉस वोटिंग होती है आम आदमी पार्टी के लिए इतना हंगामा हो रहा है, मेरे सहयोगी 6 पे अटक जाएगा। मेरे सहयोगी अमित पांडे ने पूरे विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है कि कहां से ये झगड़ा शुरू हुआ था, इनसाइड स्टोरी क्या थी, आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी के कितने सदस्य हैं, किसको मिल सकते हैं, अगर एक सीट बची है कि उसको लेकर यह हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।